यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करेंगे यहाँ पर अपना जो ओल्ड पेपर हम जो अपने प्रीवियस ईयर के पेपर है वे हम निकाल रहे हैं। तो आज हम जो सीटेट का पेपर फर्स्ट आज करेंगे। तो सीटेट में जो पेपर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं ये पेपर आपके ऑनलाइन वाले पेपर आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज जो पेपर करेंगे हम 30 दिसंबर 2021 का पेपर हम करेंगे। तो आज पेपर कौन सा करेंगे जो आपका कल हमने जो आज जो पेपर करने वाले हैं ये 30 दिसंबर 2021 का आपका पेपर होगा। पेपर कब का है ये आपका 30 दिसंबर 2021 का आपका पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो विकास का डेवलपमेंट का वो कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है? तो वो होगा आपका कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? जो बालक है उनमें वृद्धि और जो विकास में पूछा गया कि क्या शामिल होगा? दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो कौन हो जाएगा? वो है आपका लालन पालन। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो लालन पालन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? तो जो समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, उसके जो प्राइमरी जो आपकी संस्था होती है वो आपकी पूछी गई है। तो प्राइमरी जो संस्था है वो कौन सी होगी? परिवार एवं आस पड़ोस। जो आपका परिवार होता है, जो फैमिली है या फिर जो नेबर्स आपके हो गए। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयोन देगी तो वह उसे एक भी क्रेयोन देगा ताकि उपहारों में के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो कौन सी स्टेज पर होगा? तो जो कमल है ये आपका होगा कि यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को की संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम है? कैसे है असक्षम आपके हो गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? तो कौन सी योग्यता के कारण होगी? यानी कमी जो है अकेंद्रीयता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है? बच्चा, पंजे। अध्यापक, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। तो उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर आपका प्रकाश जा रहा है? तो प्रकाश जो है वो कौन सी विशेषता पर डाला जा रहा है? पाड़ पर। जो पाड़ है इसका फोल्डिंग होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होगा? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? तो किस तरह से जो बच्चे हैं वो सीखेंगे? वो है आपका स्वतः स्फूर्त गतिविधियों को सीखते हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? तो कौन सी बुद्धि आपकी कही जाएगी? अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, अध्यापक जो है उसको उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। उससे क्या चिन्हित होता है? तो इससे जो चिन्हित होगा वो क्या होता है? इसमें आपका
एक तो जेंडर रूढ़िबद्धता आपका आ रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइप को आपको शो कर रहा है, उसके बाद जेंडर समरूपता आपका है, तो दोनों आपके राइट हो गए। सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। कथन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारानार है कि भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आपको सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो राइट आंसर ए और आर दोनों आपके सही हो गए। ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो एक ही सही तरह व्याख्या भी आपका कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? तो कौन सा प्रभावकारी होगा? ऑप्शन फर्स्ट, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो की जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो क्या आपका होगा कि पोर्टफोलियो में इसमें असंबंध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? तो जो अध्यापक है उसको सबसे पहले कि बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचि और आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। गलत। थर्ड है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूलन करना। बिल्कुल सही। चौथा है प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना। ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पहला, तीसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशील, संचारण में सावधायक, चिंता और अशाब्दिक होना, नित्य कर्मों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण है? तो किन बच्चों के ये प्राथमिक लक्षण होंगे? शेलिन स्पेक्ट्रम के। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी? तो प्रभावशाली क्या नहीं है कि समूह समझौता के आधार पर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको मिलान करना है। क्वेश्चन 19 में क्या करना है? आपको मिलान करना है, जिसमें दिव्यांगता और वर्णन आपका दिया गया है। दिव्यांगता और वर्णन का मैच करना है। जैसे डिस्फेजिया आपका हो जाएगा। डिस्फेजिया है भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करता है। डिसप्रोक्सिया, तो डिसप्रेक्सिया जो होगा वो होता है संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों में को करने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया जो होता है वो है आपका कि वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। डिसग्राफिया है कि वह दिव्यांगता जो संबद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, इसका जो सीक्वेंस है क्वेश्चन 19 का वो बनता है आपका फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? तो किस तरह पोषित करेंगे? तो पोषित करने के लिए यानी शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो कौन सा क्रम होना चाहिए, कौन सा क्रम को अपनाना चाहिए? कि समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रहण। बिल्कुल सही है। और समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण। तो पहला और तीसरा इसमें बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन 21 का ए सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है? तो बच्चों की जो सफलता है उसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाएगा? तो श्रेय जो होता है वो दिया जाएगा बच्चों के प्रयत्न को। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23।
एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? जो एक अध्यापक है उसको जो ज़्यादा अपेक्षाएं हैं वो किससे रखनी चाहिए? जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? तो वो है सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? तो ये जो रिप्रेजेंट है वो क्या करता है? तो ये करता है कि सीखी गई निःसहायता बेचारगी। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? तो किसके लिए करना चाहिए? अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? तो उन्नति होने की जो संभावना है वो पूछी गई है। ये हो जाएगी कि अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 28। क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? तो प्रभावशाली कौन होंगे? तो प्रभावशाली है कि वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? यह व्यवस्था की असफलता है। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। अभिकथन है कि विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण है कि अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक आपकी है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें जो ए और आर दोनों के दोनों आपके सही है, अभिकथन भी तर्क भी, और जो तर्क है ये आपकी सही तरह व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः रुपये 20 प्रति किलोग्राम है तो रुपये 20 जो है आपका 500 ग्राम और रुपये 12.25 प्रति 250 ग्राम है। तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के आपके होंगे? तो इसमें आपका मैथ का सेक्शन चल गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 387 आपके होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या इसमें पूछी गई है कि कौन सी होगी। सबसे छोटी जो संख्या है वो है आपकी n को जब भाग करेंगे 2 से। ऑप्शन फर्स्ट राइट आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। 257 संख्या के द्विआधारी प्रस्तुतीकरण के में कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होते हैं? अंक होते हैं इसमें 9 अंक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा? तो सबसे अधिक जो मान है वो पूछा गया है कि किसका होगा, तो वो होगा आपका 5n का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रहे हैं। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। जिसके पास ज़्यादा अंक आएंगे वह विजेता होगा। तो जया की चूड़ी में 3 लाल और 4 जो है वो काले बिंदु, और रानी की चूड़ी में 2 लाल और 12 काले बिंदु आए। विजेता को पहचानिए और कारण आपको बताना है। तो विजेता आपको चुनना है। कारण होगा कि इसका राइट आंसर होगा कि जया, क्योंकि उसे रानी से ज्यादा अंक मिले। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। 36, 54 और 60 के लघुत्तम समापवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का जो अंतर है वो क्या होगा? तो अंतर होता है 534। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37।
मिशबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया है। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? तो कौन सी जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, जो नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपका 2/5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अपर्णा जो है, अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार के अंक लिखे हैं, जैसे 7, 1, 5 हो गए, 15, 12, 2, 18, 33, 42। तो वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और कागज पर उन संख्याओं में रंग भरते हैं जो पासे पर आई संख्या के गुणज है। यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए अंक को आपको पहचानना होगा। तो अंक को आपको क्या करना है? पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। अरीबा और अयान ने जमीन पर एक वृत्त बनाने के लिए कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़ रही और दूसरा छोर अयान को वृत्त बनाने के लिए दिया। अयान ने भी 3 मीटर लंबी एक पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह ही एक वृत्त बनाया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात पूछा गया है कि अनुपात क्या होगा, वो होता है 25:9, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 17 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाई ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका स्थान बाई ओर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की जो स्थिति है, जो सिचुएशन थी, वो क्या थी? तो सिचुएशन जो है वो आपकी आती है, कौन सी थी? 8वीं आपकी है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। दिए गए संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है वो सही कौन सा होगा कि परिमाप में कोई बदलाव नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया और उसे 15 लीटर की बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 मिलीलीटर और दूसरे गिलास की क्षमता 150 मिलीलीटर है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से गिलासों की संख्याओं का जोड़ा आने की संभावना नहीं है? तो किसकी संभावना नहीं होगी? 50 और 70 की, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सीजू की बस सुबह 6:40 बजे सुबह के टाइम में निकलती है, चलती है। उसके बस से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है। यदि वह बस स्टॉप समय से पहुंचना चाहता है तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? तो कितने बजे सोने के लिए जाना चाहिए? 11 बजे, यानी 11 PM पर उसको जाना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि पैटर्न आपको दिया गया। पैटर्न है कि 9 × 9 + 7 हो जाएगा 88 और 98 × 9 + 6 हो गया 888 और 987 × 9 + 5 हो जाएगा 4 बार 8 आपका है। तो इसमें 9, 8, 7, 6, 5 × 9 + 3 का मान पूछा है, क्या होगा? तो ये होता है आपका 6 बार 8 आपका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है 45 कि नीचे दी गई जो तालिका है, नीचे जो तालिका आपको दी गई है, इसमें एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। तो वाहन इसमें दिए गए, ये वाहन का प्रकार है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या आपकी भिन्न में है। नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन दिए गए हैं। तो ये वाहन का प्रकार आपका जैसे साइकिल होगा, निजी वाहन है, स्कूल बस है, पैदल है। तो इसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है भिन्न में आपको दी गई है। तो विद्यार्थियों का 1/5 आपका भाग लिखा है, 1/4 भाग लिखा है, 1/3 भाग लिखा है और 1/5 आपका भाग इसमें लिखा है कि पैदल जो है वो 1/5 आपका भाग चलता है। तो यदि बचे हुए 13 विद्यार्थी किसी अन्य वाहन का प्रयोग करते हैं तो कितने बच्चे स्कूल आने के लिए स्कूल बस का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरह का इसमें सिर्फ आपका जो नंबर है वो आपका चेंज पाएगा, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है एज इट इज सेम आपको मिल जाती है। यानी इस तरह का जो क्वेश्चन है बस वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसमें कितने बच्चे और चाहिए होंगे? तो इसका राइट आंसर है 260। तो कितनी स्कूल बसें आपकी होगी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 260, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में
भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिन तारा, डिंस, ब्लॉक, रुपए 1, रुपए 10, रुपए 100 के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? तो आश्रय जो है वो कौन से नियम का ले रहा है? वो आपका हो जाएगा बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह वाक्य डैश है। तो जो वाक्य होगा, जो स्टेटमेंट है वो कौन से आपकी है? तो स्टेटमेंट आपकी होगी कि सही। स्टेटमेंट क्या है आपकी? सही दी गई है, क्योंकि शिक्षण को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। तो कैसे किया है? ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में छोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? तो इसमें संभावित कारण क्या होगा कि योग में सीखे गए तत्वों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कि छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो रचनात्मक कार्य क्या होगा कि सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है। जैसे कि पहला, जैसे कि कैसे, यानी पहला इसमें आता है कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन नीतियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। सेकंड है स्मरण जो समय सारणी जो आपके होते हैं, यानी समय सारणी जो होते हैं, टाइम टेबल जो होता है, उसमें दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। रोम सी है कि छात्रों को उनके गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। डी संकलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। रोंग। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही है। तो ए और सी आपका राइट होगा। राइट आंसर आता है इसमें ऑप्शन नंबर 4 ए सी सही होगा। ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51 कि क्वेश्चन 51 क्या है आपका कि ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें पूछा गया कि ऐसा इसलिए क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कि ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि, तो वह विधियाँ कौन सी है? जैसे कि इसमें पूछा गया है पहला, इसमें 23 46 को जोड़ा गया है, 69 है। इसमें फिर आपका सेकंड है जिसमें 20 + 3 40 + 6 को जोड़कर आपका 60 + 9 आपका 69 आया है। और 23 + जो 46 है इसमें आपका दिया गया, ये भी आपका लास्ट में 69 आया है। तो उसके साक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त होगा? तो कथन जो उपयुक्त है वो कौन सा होगा? वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53 कि कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त प्रश्न उदाहरण है। तो जो ये क्वेश्चन होगा उदाहरण किसका है कि योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 54। हम साष्टित पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं? कोणों को मापने में। जो कोण होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, उसको मेजर करने में। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो जो सही है वो पूछा गया। सही है कि गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? तो उपयुक्त क्या होगा? तो उपयुक्त है कि दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन 56 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की जो चर्चा होती है, तो इस प्रकार की जो चर्चा है वो क्या है कि छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा 57 का। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 58। बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? तो अत्यंत उपयुक्त इसमें क्या होगा कि यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 से कम या फिर अधिक होगा। तो यह स्पष्ट आपको करना, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा सेकंड के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्याकरण पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? तो उपयोग क्या करेगी, यानी 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें डैश होना या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? तो उसमें होनी चाहिए कि संकल्पनात्मकता, समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सेकंड राइट होगा। अब आता है आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंट का सेक्शन आपका आएगा। तो 30 क्वेश्चन अब ईवीएस के हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है ईवीएस, क्वेश्चन नंबर 61 है। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM है, यानी सुबह के 10 बजे आपका है। तो आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा? तो कौन सा समय होना चाहिए? 7 है। तो इसमें जो समय है, क्या समय आपका होना चाहिए ऑनलाइन कक्षा के लिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 AM, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? 62 क्वेश्चन आता है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? तो तेल का उपयोग यानी पाम का तेल, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन। मुख्याध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी? तो जो समूह होता है, जो ग्रुप कौन सा चुनेगी? एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को क्या कहा जाता है? तो ये जो विधि है, इसी विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहा जाता है निष्पादन यानी फटकना। इस भूसी जो फटकना आपका होता है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? परजीविता, ऑप्शन डी परजीविता राइट आपका होगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां है। तो क्षेत्रीय प्रजातियां होते हैं कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा या से वनोन्मूलन के परिणाम है? तो वनोन्मूलन के जो परिणाम होंगे, रिजल्ट होंगे, वो क्या होंगे? तो रिजल्ट आता है कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी, उसके बाद वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि होगी, लास्ट है कि बाढ़ और जो सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जो हादसा होने की जो संभावना में भी वृद्धि होती है। तो ABD इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड राइट आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन आपके सही होंगे? तो सही है कि गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, बिल्कुल सही। सेकंड है बी, गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, ये भी सही है। सी है कि गर्म रेगिस्तान में लाल या नारंगी होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान सलेटी होता है, ये भी सही है। तो ABC इसमें करेक्ट आपका होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69।
वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना आपका है? तो कौन सा पुराना होता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है 69। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को आपको पहचाना है। जो सीक्वेंस है तो सही सीक्वेंस इसमें आपको पहचानना होगा। तो सही सीक्वेंस क्या बनता है, चलिए देखते हैं। पहले आता है कि पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, बिल्कुल स्वयं बना सकता है। इसके बाद आता है सेकंड आपका कि बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। सी है कि बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। चौथा आता है डी, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ई है कि बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन 70 का। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा ये सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद ई आएगा, ई के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, देन आपका ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को आपको चुनना है। तो सही यात्रा क्या होगी कि फसल काटना, थ्रेशिंग फटकना, थ्रेशिंग फिर फटकना होता है, फिर पीसना, फिर गूंथना, बेलना, सेकना। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 72 क्वेश्चन कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करते हैं। जो लाल आंकड़ों वाली जो पुस्तक होती है वो क्या दर्ज करती है? तो वो जो दर्ज करती है कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर। ऑप्शन डी, ये भी आपका जो रेड वाली बुक है इसके बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आता ही आता है, इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ जो माउंटेनियरिंग है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। आगे आता है क्वेश्चन 74 कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र होता है। यानी एक जो दिशा है, एक जो डायरेक्शन, उसमें सी आपका पाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई इसमें करना होगा। तो सही कथन को आपको इसमें पहचानना होगा। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, बिल्कुल सही आपका है। इसके बाद आता है कि झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नब्बान को मनाया जाता है, रोंग। थर्ड है सी, गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओनम को, बिल्कुल गलत है। डी है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बी और पश्चिम बंगाल में नबानन मनाया जाता है, बिल्कुल सही। तो ए डी इसमें सही होगा। ऑप्शन सेकंड आपका 75 का ऑप्शन बी राइट होगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा था, उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो ये जो क्रियाकलाप है वो महत्वपूर्ण क्यों होगा, इंपॉर्टेंट क्यों आपका है? यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है, गलत। सेकंड आता है बी आता है इसमें कि आपका कि यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने में सहायक है, ये भी गलत हो जाएगा। सी है यह छात्रों को कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है, बिल्कुल सही। डी, यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही। तो तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आपका है। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन कि विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि, तो अच्छा तरीका क्या होगा कि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 78। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? तो कौन उपयोग, यानी बागवानी करना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79 कि बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा, तो इससे राधा को सहायता मिली। तो राधा को क्या रिकॉर्ड रखने से क्या सहायता इसमें मिलती है कि वो अवलोकन कौशल विकसित करने में, यानी जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे कौशल, उसे जो स्किल होती है उसे डेवलपमेंट आपका मिल गया। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 80
एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है? तो सुरक्षित संभावना आपको चुननी है। जो सुरक्षित संभावना होती है उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ का देखभाल करता बनाकर। ऑप्शन थर्ड राइट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा यह उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है? तो जो प्राप्त होगा वो क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले आएगा कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। बी है कि विद्यार्थियों को सीखने में व्यवस्थितता, ये भी सही। थर्ड है सी, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी आपका सही। डी है कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मकता प्रक्रिया का विकास, गलत। तो ए बी सी इसमें आपका सही होगा। राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 82 कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है? तो कौन सी प्राप्त की जाएगी? तो जो प्राप्त की जा सकती है वो कौन कौन सी आपकी होगी? तो इसमें आएगा कि ज्ञानेंद्रिय अनुभव, बिल्कुल सही है। ठोस अनुभव, ये भी सही आपका हो गया। ज्ञान वृद्धि व ग्रेड अंकों में वृद्धि, गलत। डी आता है कौशल प्रक्रिया में सुधार, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन जो है आपका 82 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका है, फर्स्ट आपका हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 83। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे, तो ऐसी स्थिति उसमें बनानी चाहिए कि उससे संस्कृति और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनने में सहायक होगा? तो सहायक क्या होता है? तो सहायक इसमें पूछा गया है कि सहायक क्या होगा? तो सहायक जो होता है कि विद्यालय का बगीचा, बिल्कुल सही है। संप्रेषण तकनीकी, गलत। सूचना व संप्रेषण तकनीकी, बिल्कुल सही। डी है विद्युत उपकरण व टेलीविजन, रॉन्ग। तो पहला राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 85। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध और सामाजिक विशेषताओं गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करेगी? तो कौन सा उपयोग इसमें करती है? तो उपयोग जो करेगी इसमें सबसे पहले लिखित प्रश्न उत्तर, ये आपका हो गया लिखित प्रश्न उत्तर, गलत। फिर चर्चा के द्वारा, बिल्कुल सही है। सामूहिक क्रियाकलाप, ये भी आपका सही होगा। और मौखिक प्रश्न उत्तर, रॉन्ग। तो इसमें राइट आंसर है बी और सी, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? कि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा क्वेश्चन 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा कि उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो विद्यार्थी जो है उसको कौन से कौशल का, कौन से स्किल का वो आकलन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अवलोकन कौशल का, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 88। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो वो है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना। ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन 88 का ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है, तो कौन सी योजना वो बनाएगी? आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करती है, तो किसका अनुसरण करेगी? सामाजिक, जो सामाजिक संरचनावादी आपका होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अब हमारा